नमस्कार दोस्तों, भाइयों और मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। आज तारीख हो चुकी है 14 अप्रैल 2026 और दिन आज हो चुका है मंगलवार का। सप्ताह का यह दूसरा दिन है। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद, एक नए जोश का आगाज आज आलू जगत में हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं आज क्या कुछ माहौल जो है वो आलू के मंडियों में है। कैसा बाजार जो है वो आलू का इस समय पर चलता बनता नजर आ रहा है। कैसी स्थितियां जो है वो आलू के बाजारों में नजर आ रही हैं। कैसी जो है मंडियों में आज जो है आवकें आई हैं। उन आवकों से आज मंडी में कैसा माहौल बन गया है, कैसी ग्राहकी चल रही है, कैसा आलू का आज उठाव हो रहा है। और लगातार हम जो आप लोगों को दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आलू के बाजारों ने चमक पकड़ ली है। जो चमक जो है वो आलू के भाव में भले ही ज्यादा ना हो, लेकिन संकेत जो है वो इस वजह से मिले हैं कि आलू जो है अब उसकी आवकें लगातार सीमित मात्रा में जो है पहुंच रही हैं। पिछले हफ्ते से लेकर आज दूसरा दिन इस नए हफ्ते का हो गया और ग्राहकी चमक उठी है। आलू का अच्छा उठाव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है भाव पर पड़ रहा है। लेकिन उसमें एक चीज और आती है, अगर आवक जो होंगी, अगर आवकें आपकी सीमित होंगी तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो है वो सही दिशा में चलती बनती रहेंगी, यानी सारी चीजें भाव बढ़ने की तरफ जो है मूव कर जाएंगी। अगर आवकें मैनेज होंगी तो देखिए भाव कहीं ना कहीं जो है वो पकड़ में आप लोगों के आ जाएंगे। यानी अगर बाजार स्टेबल भी हो गया तो 100% नहीं, 101% आपको जो है अच्छे दाम दी जाएगा। और बीच बीच में बाजार पिछले हफ्ते हमने देखा था कि ऊपर भी चला गया था 50-100 रुपए। मंडियों में अभी तक सीमित मात्रा में गाड़ियां पहुंच रही हैं, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा है कि मंडी में थोड़ी चमक भी बनी है, हल्की सी आलू में मजबूती बनी है। तो चलिए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी से भी रूबरू करा देते हैं जो आप लोगों के आलू को ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जिससे आपको धन, वैभव, यश और कीर्ति की प्राप्ति होगी। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, सरस्वती माता का वास होगा। लेकिन उससे पहले जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप में अनिवार्य रूप से शेयर किया कीजिए। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आए तो दबा के लाइक ठोका करें। तो किसान साथियों, देश भर में आज से 2 दिन बाद वैवाहिक सीजन शुरू होने जा रहा है, जिसे साहलक बोलते हैं। और ये कोई छोटा मोटा सीजन नहीं है, बल्कि करीब 2-2.5 महीने तक लगातार चलने वाला बड़ा साहलगी दौर रहेगा। इस दौरान देश भर में लाखों की संख्या में वैवाहिक आयोजन होंगे। गांव हो, शहर हो, देहात हो या बड़े बड़े सिटी हो, हर जगह बारातें निकलेंगी, दावतें होंगी और बड़े पैमाने पर खाना बनेगा। इन आयोजनों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सब्जियों में आलू सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि आलू हर सब्जी में इस्तेमाल हो जाता है। चाहे आप वो सब्जी सादा हो, पूरी सब्जी हो, दाल आलू हो, मिक्स वेज हो, दम आलू हो या आलू से बने स्नैक्स हो या फिर बड़े स्तर पर बनने वाले भंडारे हो, हर जगह आलू की खपत बढ़ जाती है। और इसी के साथ देश भर में जैसे जैसे गर्मियां बढ़ रही हैं, भागवत कथाओं, धार्मिक आयोजनों और भंडारों का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। गर्मी के मौसम में गांव-गांव और कस्बों में, बड़े बड़े शहरों में भागवत कथाएं, सत्संग और बड़े पैमाने पर भंडारे आयोजित किए जाते हैं। इन भंडारों में भी आलू की भारी खपत होती है, क्योंकि बड़े स्तर पर जल्दी बनने वाली सब्जियों में आलू सबसे आसान और सस्ता विकल्प माना जाता है और सबसे जल्दी जो है तैयार सब्जी हो जाती है आलू की। यही वजह है कि जैसे ही वैवाहिक और धार्मिक आयोजन शुरू होते हैं, बाजार में आलू की मांग अचानक बढ़ जाती है और मंडियों में उठान तेज हो जाता है। दूसरी तरफ मजदूर वर्ग की स्थिति भी अब बदल रही है। जिन लोगों ने खेतों में खुदाई और छटाई के दौरान थोड़ा बहुत आलू अपने घरों पर जमा कर लिया था, जिससे वो कुछ समय तक उनकी घरेलू जरूरतें पूरी होती रहीं, लेकिन वो जमा किया हुआ आलू लगभग अब हर मजदूर के घर में खत्म हो चुका है। जिन किसानों के पास में आलू था कि 5 कट्टे 10 कट्टे, वो भी खत्म हो चुके हैं चिप्स वगैरह या रिश्तेदारी में बांटने के बाद में। अब फिर से मंडियों और बाजारों पर ये सभी लोग जो है निर्भर हो गए।
और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए आलू खरीदना पड़ रहा है। यहां तक कि किसान भी आलू खरीद रहे हैं, ये मैं देख रहा हूं। इसका सीधा असर बाजार की मांग पर पड़ रहा है, क्योंकि ये वर्ग बहुत संख्या में बहुत बड़े हैं और रोजाना बाजारों से खरीदारी करते हैं। मध्यम वर्ग हो, गरीब वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो, यानी एक तरफ वैवाहिक सीजन की शुरुआत, दूसरी तरफ धार्मिक आयोजनों और भंडारों की तैयारी, और तीसरी तरफ गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग की बाजार पर बढ़ती निर्भरता। ये तीनों कारण मिलकर आलू की मांग को तेजी से बढ़ाने का इस समय पर काम कर रहे हैं। यही वजह है कि आने वाले दिनों में मंडी में उठान और खपत दोनों दोगुनी रफ्तार से बढ़ने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में आलू के बाजारों पर भी पड़ता दिखाई दे सकता है। चलिए अब नजर डाल लेते हैं मंडियों में चल रहे आलू भावों पर। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे देश की राजधानी नई दिल्ली से, जहां की एशिया की सबसे लार्जेस्ट मंडियों में शुमार है आजादपुर मंडी। आज आजादपुर मंडी में क्या स्थितियां रही हैं, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। गाड़ियों की संख्या कल के बराबर ही है, यानी 120 गाड़ियों की आवक है। 56 गाड़ी कल की बैलेंस है। यदि बैलेंस को निकालने तो 64 गाड़ी की ताजा आवक हुई है। यहां पर आपको एक बात यह भी स्पष्ट कर दूं, क्योंकि दिल्ली आजादपुर मंडी में सभी ग्राहक जो हैं अच्छा आलू खाने वाले हैं। जो भी पैरोकार हैं या माशाखोर हैं, वो सुबह ही अच्छे आलू की बुकिंग और उन्हें अपने सुबह ही जो है निकाल कर जो है अपनी गाड़ियों को ले जाते हैं। और जो निम्न वर्ग के विक्रेता हैं या खरीदार हैं, वो फिर हल्के आलूओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंडियों में डैम्प वाला आलू पहुंच रहा है, तो दागी हो रहा है, सुखड़ा हुआ आलू पहुंच रहा है, किल्ला निकला हुआ आलू पहुंच रहा है, वो कहीं ना कहीं अच्छे आलू के बाजार को भी इस समय पर प्रभावित जो है कर रहा है। हालांकि जो उठान है वो पिछले 2 हफ्तों के मुकाबले काफी अच्छा है। धड़ाधड़ आलू उठ रहे हैं, चाहे हल्के आलू हो वो भी खपत में जा रहे हैं, मीडियम आलू हो वो भी खपत में जा रहे हैं, और माशाखोर क्वालिटी आलू हो वो रात के अंधेरे में जो उठ जाते हैं। तो जो बैलेंस जो बचता है किसान साथियों मंडियों में, वो उन आलूओं का होता है जिसे जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जिनकी आय निम्न स्तर की होती है, वो भी उस आलू को खरीदना पसंद नहीं करते हैं। वो आलू मंडी में जो है बैलेंस जो है रह जाता है। ये मजबूरी आढ़तियों की भी है, हमें ये समझना होगा। गाड़ियों की संख्या की बात करें तो आज 120 गाड़ियों की आवक है। 56 गाड़ी किसान साथियों कल की बैलेंस है। ताजा गाड़ी आज 64 पहुंची है। कहां से कितनी गाड़ियों की आवक है, इस पर थोड़ा नजर डाल लेते हैं। चिपसोना की 36 गाड़ियों की आवक है, 16 गाड़ी बैलेंस है। यदि 16 को निकाल दें तो ताजा गाड़ी 20 है। सूर्या की 11 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है, तो 3 को निकाल दें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। आज अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज से 1 गाड़ी पहुंची है। डायमंड की बात करें तो 23 गाड़ियों की आवक है, 15 बैलेंस है। यदि 15 को निकालें तो 8 गाड़ी ताजा पहुंची है। शमशाबाद से 7 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 6 गाड़ी ताजा पहुंची है। मेरठ से 2 गाड़ियों की आवक है, 1 गाड़ी बैलेंस है। यदि 1 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। पंजाब से 8 गाड़ी है। हाड़ू 6 गाड़ियों की आवक है, 3 गाड़ी बैलेंस है। यदि 3 को निकालें तो 3 गाड़ी ताजा पहुंची है। एलआर की बात करें किसान साथी तो 16 गाड़ियों की आवक है, 15 बैलेंस है। 15 को निकालें तो 1 गाड़ी ताजा पहुंची है। अभी लाल आलू की दिल्ली आजादपुर मंडी में कोई डिमांड नहीं है, लेकिन टिक्की भल्ले रेहड़ी पटरी वाले जो हैं वो इसको जो है पसंद करते हैं। लेकिन कितनी मात्रा में है, ये ईरान युद्ध ने टपरीबाज जो टिक्की भल्ले समोसे लगाते हैं या रेहड़ी पटरी लगाते हैं, वो सबको जो है काफी पीछे धकेल दिया। गैस नहीं मिली तो ये जो वर्ग यहाँ पर ये सारी चीजें रेहड़ी पटरी लगाते थे, वो सब अपने गांवों को चले गए, क्योंकि ज्यादातर बिहार के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे। तो ये सारी स्थितियां इस युद्ध के कारण बनी है। तो थोड़ा समय जो है अब लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे स्थितियां सामान्य हो रही हैं, मजदूर वर्ग वापस जो है अपने अपने कामों पर लौटता दिखाई दे रहा है। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं तो किसान साथियों सबसे पहले हम बात करेंगे हाड़ू की, जो कि इस समय पर आड़तियों द्वारा किसानों को फंडिंग करके लगवाया गया था कि आप आलू लगाइए, पैसा हम लगा रहे हैं और बेचने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो ऐसे में हाड़ू आलू पंजाब की मंडियों में ना दिखाई देकर सिर्फ आजादपुर मंडी में दिखाई दे रहा है। इसका कारण दिल्ली आजादपुर मंडी के आड़तियों द्वारा किसानों को आलू कराने के लिए फंडिंग की गई है, यानी कि आलू के बाद आलू लगवाना ये आड़तियों की चाल होती है बाजार को क्रैश करने की। लेकिन फिर भी अगर हम कीमतों की बात करें तो किसान साथियों ये जो हाड़ू आलू है चेचक वाला है, दागी है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रुपए जो है आड़तियों को दिखे जा रहा है। 10 रुपए ही बच रहे थे लेकिन बेच रहे हैं। कीमत किसान साथियों रही है आज 350 से 400 रुपए प्रति 50 केजी।
डायमंड आलू की बात करें, जो पंजाब के हैं, राशन में जो काम आते हैं, वो 300 से 325 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड का गढ़ पंजाब वाला 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। ज्योति राशन का पंजाब का 250 से 300 रुपए प्रति 50 केजी। पुखराज 200 से 250 रुपए प्रति 50 केजी पंजाब वाले आलू बिके हैं। 37-97 आलू की बात करें, और यहां पर एक बात, जब मैं 37-97 कर रहा हूं तो ये साउथ वाली क्वालिटी नहीं है, ये 37-97 धान के खेत की है, शुगर फ्री बेल्ट की के आलू है, जाली वाला आलू है, इसकी साउथ से कभी कल्पना ना करें। इसके जो रेट हैं किसान साथी, वो 400 रुपए से लेकर 450 रुपए प्रति 50 केजी हैं। शमशाबाद की 302 आलू की कीमत 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर है। अब बात कर लेते हैं संभल, चंदौसी और अलीगढ़ के। तो सबसे पहले संभल के आलूओं की बात करेंगे, तो किसान साथियों यहां पर यह भी स्पष्ट कर दूं, अभी कोल्ड स्टोरेज से संभल से कोई भी आलू की गाड़ी नहीं आ रही है, सब गोठे का आलू है। और गोठे का तात्पर्य ऐसी ठंडी जगह से होता है जहां पर आलू का कुछ समय तक जो है सुरक्षित रह सकता है। जिन किसानों को आलू वो बेचना है, वो कोल्ड स्टोरेज का भाड़ा नहीं देना चाहते, तो वो गोठे में जो है आलू रखते हैं ठंडी जगहों पर, तब इसकी जो है निकासी करते हैं। लेकिन किसान साथियों, गोठे में भी इस समय पर आलू की क्वालिटी खराब हो रही है। तो अगर हम देखते हैं तो पुखराज आलू 250 रुपए से लेकर 300 रुपए प्रति 50 केजी। चिप्सोना आलू 300 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी। सूर्य आलू 400 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी संभल वाले जो है गोठे के बिके हैं। अब चंदौसी की बात करें तो चंदौसी का जो चिप्सोना है गोठे वाला, वो 450 रुपए से लेकर 550 रुपए प्रति 50 केजी है। अब दो देखने वाली बात यह है, चंदौसी और संभल, संभल जिले के अंतर्गत ही चंदौसी आता है, लेकिन चंदौसी की मिट्टी, चंदौसी की क्वालिटी संभल, गुन्नौर, बनियाखेड़ इनमें नहीं मिलती है। ज्यादातर जो है चंदौसी का आलू काफी अच्छे रेटों में बिकता है। इधर बदायूं, बिलसी, ये जो गंगा का तराई क्षेत्र है, यहां पर इसकी क्वालिटी अच्छी इंप्रूव होती है, तो दाम में भी 100-200 रुपए तेज बिकते हैं। तो सूर्या जो कोल्ड स्टोरेज का है, तो पहले चिप्सोना बात कर लेते हैं, जो चंदौसी के गोठे का 450 से 550। सूर्या जो कोल्ड स्टोरेज से आ रहे हैं चंदौसी के, वो 600 से लेकर 750, 800 रुपए प्रति 50 केजी। डायमंड कोल्ड वाले 600 से 700 रुपए प्रति 50 केजी। अलीगढ़ से कोल्ड स्टोरेज से आलू की गाड़ी आना शुरू हो गई है। एक गाड़ी आई है किसान साथियों, उसी में चिप्सोना सूर्या है। चिप्सोना की कीमत 400 से 450 कोल्ड स्टोरेज वाले की है। सूर्या की कीमत 550 से 600 रुपए प्रति 50 केजी अलीगढ़ कोल्ड स्टोरेज है। वहीं एलआर की बात करें, जो टोटल है पंजाब, यूपी सब मिला के किसान साथियों 330 से लेकर 400 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर। तो ये स्थितियां आज आलू के बाजार में बनी हैं। आलू में आज 100 रुपए की तेजी जो है प्रति क्विंटल दर्ज की गई है दिल्ली आजादपुर मंडी में। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, इतनी ही आवकें मंडियों में बरकरार बनाए रखिए, जिससे आड़तियों को भी बेचने में आसानी हो। आलू की कीमतें धीरे धीरे परवान चढ़े, ऐसा नहीं है कि एक साथ जो है 50-100 रुपए चढ़ जाए। आप देखिए, पिछले हफ्ते में 50 रुपए बढ़ी थी, इस हफ्ते में भी आप देख रहे हो, कल भी तेजी थी, आज भी तेजी है। तेजी किस आलू पे है? टॉप क्वालिटी आलू पे। हल्की आलू पे कोई तेजी नहीं है। मैं भी बता दूं कि ये तेजी है, वो तेजी है, ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। जो टॉप क्वालिटी आलू उस पर तेजी है, मीडियम क्वालिटी आलू उस पर तेजी है, जो हम बता रहे हैं। बाकी हल्के क्वालिटी में कोई तेजी नहीं है, ना हम आप लोगों को इस बारे में बता रहे। हल्का आलू हल्के रेटों पर ही बिक रहा है। बात करते हैं हैदराबाद की, तो किसान साथियों हैदराबाद की मंडी में 18 रुपए किलो से लेकर 20 रुपए किलो आलू के बाजार चल रहे हैं। मुंबई मंडी में 10 रुपए किलो से लेकर 13 रुपए किलो के आज बाजार रिकॉर्ड किए गए हैं। बात करते हैं जयपुर मंडी में, तो जयपुर मंडी में किसान साथियों आज 10 रुपए किलो तक आलू के बाजार रहे, नीचे में 6-7 रुपए किलो। पूना मंडी में भी किसान साथियों आज 9 रुपए किलो से लेकर 12-13 रुपए किलो तक के बाजार रहे हैं। तो ये स्थितियां, परिस्थितियां आलू की बाजार को तेजी की तरफ इंगित कर रही हैं, बशर्ते किसान थोड़ा सेंसिटिव होएं अपने आलू, अपनी मेहनत के प्रति, तो उन्हें अच्छे रेट मिल जाएंगे। और यही किसानों की नियति है। जैसे व्यापारी चिल्ला रहे हैं, कोल्ड मालिक चिल्ला रहे हैं, तो फिर निर्णय अपने आप जो है ले सकते हैं, क्योंकि हमारा काम सकारात्मक बातें करना है, सकारात्मक माहौल बनाना है, ताकि आलू की अच्छी कीमतें देश भर में बन जाएं। जिनके प्रति नकारात्मकता के भाव आ रहे हैं, वो जो हैं तत्काल अपना फैसला ले सकते हैं।